ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 हमारा क्लास नंबर 19, ये क्लास 19 है। शुरू करते हैं। तो हम लोग 5.1 5.2 हम लोग 5 से शुरू करेंगे। इसमें हमारा सबस्ट्रेट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स और प्रोडक्ट हमारा होगा अल्कोहल, फिर हेलो अल्केन, और ऐसे आगे बढ़ेंगे जैसे पिछले में आगे बढ़े थे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन नंबर 55 है। हमें इथेनोइक एसिड से इथेनॉल बनाना है। तो इथेनोइक एसिड से हमें इथेनॉल बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा इथेनोइक एसिड और ये रहा अल्कोहल मतलब इथेनॉल। तो यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल जाना है तो रिडक्शन होगा। तो इसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? एक तो LiAlH4 ईथर और H3O+ ये यूज़ कर सकते हैं। आप ये सब रिएक्शन NCERT में देख सकते हैं। मैं स्पेसिफिक अब आपको पेज नंबर वगैरह नहीं बता रहा हूँ, पर आप देख सकते हैं ये सब रिएक्शंस, ठीक है, रिडक्शन में। तो ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो अल्कोहल में, अल्कोहल यूनिट में आप देखिएगा, वहाँ पर जब आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कार्बोनिल कंपाउंड्स है, तो उसमें आपका एक ये रिएक्शन दिया हुआ है। क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं, फिर ईस्टर का रिडक्शन करते हैं अल्कोहल में, ठीक है। पर हम लोग बेसिकली इसी से जाएंगे, अभी थ्योरेटिकल हम लोग कर रहे हैं तो इसी से जाएंगे। तो एक तरीका हम लोग का होता है LiAlH4 और दूसरा H3O+, सेकेंड रिएक्शन इसमें सेकेंड पार्ट, और एक हमारा होता है B2H6। अब NCERT में B2H6 के बगल में तो ईथर नहीं दिया हुआ है, पर इसमें भी ईथर जनरली यूज़ होता है। तो B2H6 ईथर या फिर B2H6 के संग आगे बढ़ेंगे डाइबोरेन और H3O+, इससे भी आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो आप चार्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल जाना है तो पहला तरीका LiAlH4 H3O+, फिर या फिर दूसरा B2H6 H3O+, या तीसरा स्टेरिफिकेशन के बाद जो ईस्टर बनेगा उसका रिडक्शन H2 और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। हमारा अगला है 5.2। तो 5.2 हमारा है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्रोडक्ट हमारा क्या है? हेलो अल्केन। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 56, प्रोपेनोइक एसिड से क्लोरोप्रोपेन। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड है, ये हमारा क्लोरोप्रोपेन है या प्रोपाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो फिर से हम लोग अल्कोहल जाएंगे। अब तो बस सिमिलर रिएक्शंस हैं, ठीक है। अल्कोहल से एल्डिहाइड अल्कोहल से हेलो अल्केन पता है, तो बस हमें अल्कोहल बनाना है। B2H6 H3O+, अल्कोहल बन गया, PCl3 से क्लोरो अल्केन बन गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल, अल्कोहल से हम लोग हेलो अल्केन जा सकते हैं। 5.3 हमारा सबस्ट्रेट है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें अल्केन्स पे जाना है, अल्केन्स बनाना है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेन बनाना है, ठीक है। यहाँ पर सेम कार्बन है। यहाँ पर दो तरीका हम लोग देखेंगे, सेम कार्बन या एक कार्बन कम, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम लोग का एसिड से अल्केन जहाँ पर सेम कार्बन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये हमारा प्रोपेन हो गया, ठीक है। तो फिर से पहले हम अल्कोहल जाएंगे। तो ये अल्कोहल हम लोग आ गए, ठीक है, B2H6 H3O+। उसके बाद हम लोग हेलो अल्केन आएंगे। क्यों? क्योंकि Mg ईथर एक तरीका था हमारा, चार्ट में आप देख सकते हैं Mg ईथर। तो Mg ईथर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के फिर H2O से रिएक्ट करके अल्केन। तो अब चार्ट में देख सकते हैं जब हमारा सबस्ट्रेट हैलाइड था, तब हैलाइड से अल्केन हम लोग इस तरीके से जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल बनाए, अल्कोहल से हेलो अल्केन, हेलो अल्केन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ Cl आएगा, Br नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हमारा Cl है ना, तो यहाँ पर Cl आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर H2O के संग ये हमारा H ले लेगा तो हमारा प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल, अल्कोहल से हैलाइड, हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और अल्केन सेम नंबर। अच्छा, एक तरीका और है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल गए, अब अल्कोहल से हम लोग डायरेक्ट PCC से अल्डिहाइड जा सकते हैं। फिर अल्डिहाइड के बाद अल्केन हम लोग को पता है कैसे जाते हैं, क्लेमेंशन रिडक्शन या वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ठीक है। तो ये एक तरीका, और भी तरीके हो सकते हैं। तो ये थोड़ा शॉर्ट है, आप ऐसे भी जा सकते थे। अब हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 58, प्रोपेनोइक एसिड से इथेन जाना है। इस बार हमारा कार्बन कम हो गया, इसमें 3 है, इसमें 2 ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोपेनोइक एसिड है, तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NaOH और CaO और हीट, ठीक है, सोडा लाइम भी कहते हैं इसको, हीट करते हैं। तो ये हमारा एक कम कार्बन में अल्केन देता है। तो 3 कार्बन था, एक हट जाएगा तो आपका हो जाएगा ईथेन, और एक आपका CO2 फॉर्म करता है, फिर Na2CO3, तो आपका ये बना देता है एंड में Na2CO3, एक कार्बन यहाँ यूज़ हो जाता है, ठीक है।
डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। तो कार्बन इंक्रीज कैसे करते हैं, डिक्रीज कैसे करते हैं, जैसे 2 डिक्रीज का हम लोग ने देखा, एक हेलोफॉर्म रिएक्शन, एक डीकार्बोक्सिलेशन। इंक्रीज करने के लिए ग्रिग्नार्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, CN यूज़ कर सकते हैं KCN से, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कार्बन इंक्रीज या डिक्रीज वाले रिएक्शंस। चार्ट में आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन, लेकिन इस बार आप साइड में C डिक्रीज लिख सकते हैं, एक कार्बन कम होता है, आप 1 भी लिख सकते हैं। तो NaOH एंड CaO हीट, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब हम 5.4 पे चलते हैं। सबस्ट्रेट हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रोडक्ट हमारा है अल्कीन। तो ब्यूटेनोइक एसिड से आपको ब्यूटीन बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से पहले अल्कोहल बनाएंगे। तो अब हमारा रिएक्शन हो गया अल्कोहल से अल्कीन। तो आप चार्ट में देख सकते हैं H+H2SO4 हीट 443 केल्विन, तो ये हमारा अल्कीन बना देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्कीन। अगला है 5.5 कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड। तो हम लोग वही प्रोसीजर मतलब सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ रहे हैं जैसे पहले बढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 60, प्रोपेनोइक एसिड से हमें प्रोपेनल बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड अल्कोहल बन गया। तो अब अल्कोहल से एल्डिहाइड आप देख सकते हैं चार्ट में PCC लगा देंगे। तो PCC जैसे हम लोग यूज़ करेंगे तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। 1 डिग्री है तो PCC 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो चार्ट में आप लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड। अगला है 5.6, सबस्ट्रेट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स और प्रोडक्ट हमारा कीटोन्स है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनन या एसीटोन बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, और हमें बनाना है प्रोपेनन या एसीटोन। तो यहाँ पर हम लोग रिडक्शन करेंगे, तो ये हमारा रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका अल्कीन बना देंगे। तो ये हमारा अल्कीन हो गया, ठीक है। और अल्कीन के बाद हम लोग क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। सेकंड पोजीशन पे हम लोग को चाहिए OH, ताकि हम लोग प्रोपेनॉन बना दें, ऑक्सीडाइज करवा दें, ठीक है। इसलिए हमने अल्कीन बना के H+H2O H2SO4, तो एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड कैटेलाइज एडिशन ऑफ वाटर, तो 2 डिग्री पे आ जाएगा मार्कोवनिकॉफ रूल, और फिर इसको ऑक्सीडेशन कर देंगे CrO3, तो प्रोपेनॉन। अब एक बार ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि जब मैंने आपको लिखवाया होगा चार्ट हैलाइड से अल्कोहल, ठीक है, तो हैलाइड से अल्कोहल में अल्कीन बना था, तो अल्कीन से अल्कोहल में H+H2SO4 अगर वहाँ पर लिखा होगा तो आप वहाँ पर H+H2O और ब्रैकेट में H2SO4 कर दीजिएगा, है ना। हो सकता है यहाँ पर मैंने H2O नहीं लिखा होगा, सिर्फ H+ और H2SO4 लिखा होगा, पर वहाँ वाटर का एडिशन होता है तो H2O भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो चार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्कीन, अल्कीन से अल्कोहल, अल्कोहल से कीटोन। और करेक्शन आप चार्ट 1 में अगर होगा तो कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं किया होगा या मैंने नहीं गलत लिखा होगा तो आप उसको वहाँ पर सुधार लीजिएगा। ये आपका एक चार्ट 1 में शुरू में लिखा होगा जब आपका सबस्ट्रेट हैलाइड था। तो हैलाइड से अल्कीन, अल्कोहल के OH, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन। पर अल्कीन से अल्कोहल में H+ और H2O भी होगा, हो सकता है वहाँ मैंने H2O ना लिख के लिखा होगा तो वो गलत था। H2O भी होगा, एडिशन ऑफ वाटर होता है H+ में, ठीक है। तो आप ये एक बार देख लीजिएगा। अगला है हमारा 5.7, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड हमें जाना है। तो प्रोपेनोइक एसिड से हमें इथेनोइक एसिड जाना है एक कम, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ R होगा, R ही चेंज होगा क्योंकि COOH तो दोनों में सेम होगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें एक कार्बन क्या करना है, कम करना है। तो कम किससे हो सकता है, एक तो आपका डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आपका अल्केन बन जाता है। जनरली कोशिश करते हैं हम लोग अल्केन ना बने बीच में, क्योंकि फिर अल्केन से हमें बनाना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि हमारा प्रोडक्ट है। एक तरीका और था हेलोफॉर्म रिएक्शन, कीटोन बनेगा उसमें, मिथाइल कीटोन। तो हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर अल्कीन लाएंगे, ठीक है, और फिर 2 डिग्री यहाँ पर H2O रखेंगे, है ना। तो एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये क्यों बना है, ताकि हम लोग को 2 डिग्री कीटोन मिल जाए, और 2 डिग्री कीटोन जब हमें मिल जाएगा तो यहाँ मिथाइल भी है तो मिथाइल कीटोन मिल जाएगा, इसीलिए। और मिथाइल कीटोन 2 होता है, मिथाइल कीटोन एक तो हमें एसिड भी दे देता है जो चाहिए, और एक कम दे देता है वो भी चाहिए, तो दोनों काम हो रहा है। तो यहाँ पर CrO3 से हम लोग पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो मिथाइल कीटोन बन जाएगा। फिर मिथाइल कीटोन से हमारा एसिड बनेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो H3O+ तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो आप चार्ट में लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल, फिर अल्कीन, फिर अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर हमारा एसिड आ गया। आप अपने तरीके भी लगा सकते हैं ना, ये एक जनरल मेथड मैंने आपको बताया।
अब हम अगली क्लास में क्लास नंबर 20 करेंगे और क्लास नंबर 20 में हम 5.8 करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से एमीन्स और हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 63 इथेनोइक एसिड से हमें इथेनोमाइन जाना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम क्लास नंबर 20 और 5.8 के साथ आगे बढ़ेंगे।